गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आवल जा आज के करंट अफेयर पढ़ल जाए। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन हमें पढ़ावेगा एंडरसन अरांतेस डो नेसीमेटो का हो गए हो निधन हो गया है। तो भैया ये के है हो इतना बड़ा नाव वाला। तो ये भैया फुटबॉलर हो के हो फुटबॉलर हो और ये कहाँ का फुटबॉलर हो ब्राज़ील के का हो भैया ये फुटबॉलर हो। बात समझ में आयल हो। तो ये ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं, इनका निधन हो गया लेकिन इनके प्यार से दुनिया वाले पेले कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पेले कहते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? फुटबॉल का बादशाह कहा जाता है। फुटबॉल का बादशाह कहा जाता है या फुटबॉल का शहंशाह कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और ये ब्राज़ील को 3 बार वर्ल्ड कप दिला चुके हैं फीफा वाला। कौन कौन? 58 वाला, 1962 वाला और 1970 वाला। ये 3 बार क्या दिला चुके हैं? फीफा वर्ल्ड कप दिला चुके हैं ब्राज़ील को। बात समझ में आ गया। आइए बात कर लेते हैं, फीफा की बात आई है तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात कर लेते हैं लगे हाथ। तो भैया के जीतल हो? अर्जेंटीना जीतल है। के जीतल है और एक इसका वीडियो स्पेशल आपको बना चुके हैं, इसमें आप देख सकते हैं। बस यहाँ थोड़ा शार्ट में अर्जेंटीना जीता है। किसको हरा करके भैया? फ्रांस को हरा करके जीता है। और बात कर लेते हैं, और एक मैचवा कहाँ हुआ था भैया? कतर में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। बात समझ में आए। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। गोल्डन बॉल के पौले हो, गोल्डन बॉलवा के पौले है लियोनेल मेसी पाए हैं। ये 2 बार पा चुके हैं। एक बार 2014 में पाए थे और एक बार 2022 में पा चुके हैं। ऐसा पाने वाले 2 बार पाने वाले विश्व के मात्र पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। लियोनेल मेसी कहाँ के भैया? अर्जेंटीना के हैं। और बात कर लेते हैं, गोल्डन बॉल तो हो गया। गोल्डन बूट किसने पाया है? तो गोल्डन बूट किसने पाया है? किलियन एम्बापे पाए हैं। किलियन एम्बापे पाए हैं, याद रखिएगा। एम्बापे पाए हैं। कहाँ के हैं भैया? फ्रांस के हैं। और जो है ये गोल वाला गोलकीपर के अवार्ड किसने पाया है? एलियानो मार्टिनेज पाए हैं भाई साहब। बात समझ में आया। ये निधन का क्वेश्चन है तो अब कुछ निधनों के बारे में पढ़ ली हो। तो सबसे पहले बात करें, निधन हुआ है किनका? कमाल खान का। कमाल खान का निधन हो गया। ये क्या है भैया? पत्रकार थे, एनडीटीवी के पत्रकार थे कमाल खान। दूसरा का क्या हुआ भाई? सिंधु ताई सपकाल का। सिंधु ताई सपकाल का क्या हो गया? निधन हो गया। इन्हें अनाथों की माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु ताई सपकाल को अनाथों की माँ कहते हैं। क्यों अनाथों की माँ कहते हैं? क्योंकि ये अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों के साथ बिता दी थी। और तीसरा के निधन भैया हो, लता मंगेशकर का भी क्या हो गया भैया? निधन हो गया। जिन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या? स्वर कोकिला कहा जाता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपसे बात कर लेते हैं हो वासु, एक लोग का और निधन हुआ है, नाम है उनका वासु प्राजपे। वासु प्राजपे का निधन हो गया। ये क्रिकेटर से संबंधित हैं और ये क्रिकेट के क्या हुआ करते थे? कोच हुआ करते थे। तो इतना निधन आपको याद रखना। एक दिन क्या और बता देते हो, जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, जिन्हें भारत का स्टील मैन कहा जाता है, जमशेद जे ईरानी। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार और एडीबी ने तमिलनाडु सरकार के लिए क्या किया है? ऋण की मांग की है। तो एडीबी से ऋण की मांग की है। कितना ऋण की मांग की है? 125 मिलियन डॉलर। 125 मिलियन डॉलर ऋण मांग रहा है तमिलनाडु। किससे? भारत सरकार से। उन्होंने एडीबी से दिलाने की बात कहा है। तो ये बात हो गई है। किसके लिए भैया ऋण मांग रहा है? तो याद रखिएगा, जो जल है, जल को सुरक्षित और संग्रहण करने के लिए, पानी को सुरक्षित और संग्रहण करने के लिए ऋण मांगा जा रहा है 125 मिलियन डॉलर की। और समझौता भी हो चुका है, दिया भी जा चुका है। बात समझ में आ गया। अब तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के हो या याद रखिएगा एम के स्टालिन यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे क्या क्या नेशनल पार्क है? एक ठित गीडी नेशनल पार्क नया बनल है भैया, गीडी नेशनल पार्क। और बात करें मन्नार नेशनल पार्क यहीं पे है। अन्नामलाई नेशनल पार्क यहीं पर है। कहाँ? तमिलनाडु में है। बात समझ में आ गया।
अन्नामलाई के नया नाम हो गया बा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, जैसे मिड डे मील योजना है, इसे यहाँ के लोग मुख्यमंत्री नाश्ता, माने जब स्कूल में बच्चा पढ़े आई तो कि पहले नाश्ता मिली, घरे से नाश्ता नहीं कही के आवे भैया। बात समझ में आया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये पूछल बा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में है। ये लाइन आपको याद रखना है। आइए एडीबी के बारे में थोड़ा बतिया ले हो। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस मनीला में है। फिलीपींस मनीला में है इसका क्या भैया, हेडक्वार्टर है। कितने देश सदस्य हैं, 67 देश इसमें क्या है भैया, सदस्य हैं। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ी हो। तीसरा का क्वेश्चन है सैंड बैटरी किस देश ने बनाया। तो सैंड बैटरी किसने बनाया भैया, से सैंड की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, जो बालू में जो उष्मा होती है, उस उष्मा को स्टोर करके उससे किस में बनाया जाएगा भैया, ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे अपन पंखाओं का हीटर उटर चलावा। बात समझ में आया। कहाँ बनल है भाई, तो फिलीपींस में बनल है। कहाँ बनल है हो, फिलीपींस, सॉरी फिनलैंड, देखा फिलीपींस वहाँ के याद आवत बा, फिनलैंड में बना है। और फिनलैंड का नाम उतर एक बात आवे चाहिए, दुनिया का सबसे खुशहाल देश, वैश्विक खुशहाली सूचकांक में सबसे खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड है। भारत किस नंबर पे खुशहाली में है, 136 नंबर पे। बड़ी दुख की बात है भाई साहब। फिनलैंड की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, हेलांस्की है। इसकी राजधानी क्या है, हेलांस्की राजधानी है। मुद्रा यूरो है। और बात करें इसे झीलों का क्या कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे बैटरी की बात आई है, तो भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी, भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी कहाँ बन रहा है, तो भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी आंध्र प्रदेश में बन रहा है। आंध्र प्रदेश में कहाँ, तिरुपति में। आंध्र प्रदेश में पूछे कहाँ भैया, तिरुपति में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और पूछे लिथियम रिफाइनरी कहाँ बनत बा, लिथियम रिफाइनरी कहाँ बनत बा भैया, तो ये बन रहा है भैया गुजरात में। कहाँ, गुजरात में बना है, जहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाऊ पटेल हैं। बात समझ में आ गया। ये रहा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। आइए हम आज के चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में टॉप किसने किया, कहाँ के लोगों की परिवार की औसत मासिक आय सबसे ज्यादा है, तो ये भाई साहब किसने टॉप किया है, मेघालय ने टॉप किया है पहले पे। दूसरे पे कौन है, पंजाब है। अगर आपसे बात करें मेघालय का कितना है, तो याद रखिएगा 29,348 रुपया क्या है यहाँ का प्रति मासिक औसत आय है यहाँ का। जारी किसने किया ये रिपोर्टबा हो, तो जारी किसने किया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किसान कल्याण मंत्रालय इसे क्या किया है, जारी किया है। जिसके मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इसके क्या हैं, मंत्री हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सहकारिता मामले के मंत्री कौन है, जो सबसे नया मंत्रालय बना है सहकारिता, इसके मंत्रालय अमित शाह हैं। जो गृह मंत्री हैं वही इसके क्या हैं, मंत्री हैं। सहकारिता मामले का मंत्रालय सबसे नया मंत्रालय है, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखना है इस बात को भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रगति, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में किसने टॉप किया, माने किस देश में सबसे ज्यादा सामाजिक प्रगति है, सड़क, उसके बाद अस्पताल, उसके बाद वहां की स्कूल, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का है। इसमें नंबर 1 पे के रहा भैया। तो राज्यों में बात करें तो राज्यों में सबसे अच्छा है पुदुचेरी, दूसरे पे है लक्षद्वीप, तीसरे पे पूछ ले गोवा है। गोवा आज़ादी दिवस 19 दिसंबर को ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में आज़ाद हुआ। अगर पूछे जिला में कौन सा टॉप रहा, तो याद रखिएगा आइजोल। आइजोल किसका जिला है भाई साहब, आइजोल जिला किसका है, मिजोरम का। मिजोरम की राजधानी आइजोल। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा राज्य बना, माने कौन सा जिला बना। तो भारत का पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र मतलब यहाँ के ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जेकरे हर वार्ड में का बा पुस्तकालय बा। तो ये कौन सा जिला बना है, तो याद रखिएगा धर्मदम बना है। धर्मदम किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है। हर वार्ड में पुस्तकालय बना दिया गया है। केरल के बतिया आइल है, तो केरल के भाई साहब पूछ ले कि इसकी आप यहाँ के मसालों का इसे क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। केरल की बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, तो याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, पिनरई विजयन यहाँ के क्या हैं, सीएम हैं। गवर्नर की बात कर लेते हैं कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या हैं भाई साहब, गवर्नर हैं। और बात कर लेते हैं केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। और केरल की बात करें, सोने की एक समान कीमत, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा है, यह है। पूरे राज्य में एक समान कीमत होगी सोने की, बात समझ में आ गया। और बात करें यहाँ इसके बारे में, पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया भैया, केरल में आयोजन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं, अभी पुस्तकालय की बात आई है, तो हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन सा बना, हर गांव में, हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला, पुस्तकालय वाला जिला कौन सा बना है, तो ये जामताड़ा बना है। और जामताड़ा कहाँ है भैया, झारखंड में है। यहाँ हर गांव में क्या है, जामताड़ा में, और जामताड़ा कहाँ है, झारखंड में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा हमारा आज का 6वां क्वेश्चन। आज के 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, पहले भैया शेर बहादुर देउबा रहने, फिर उनको बहुमत नहीं मिल पाया, तो कौन बन गया भैया, पुष्कर कमल प्रचंड या पुष्कर आपका कमल दहल बने हैं। पुष्कर कमल प्रचंड, इनको दहल भी कहा जाता है, प्रचंड के जगह पे दहल, ये बन चुके हैं। और बात करें नेपाल के संसद का नाम पूछ ले, तो नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, ये नेपाल के संसद का नाम है। नेपाल की राजधानी जानते हैं या, काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, यहाँ की क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। ये लाइन आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं, सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है, नेपाल का। कब लागू किया, 2016 में इन्होंने क्या किया था, लागू किया था। अभी फिजी के भी प्रधानमंत्री बदले गए, तो फिजी के प्रधानमंत्री कौन है भैया, सितविनी राबुका बने हैं। कौन बने हैं, सितविनी राबुका बने हैं फिजी के क्या, प्रधानमंत्री। तो ये रहा हमारा आज का 7वां क्वेश्चन। आइए आज के हम 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना। तो आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बनेंगे भैया, ये बन गए हैं सैम करन। सैम करन जो हैं ये सबसे महंगा खिलाड़ी बन गए हैं। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन आईपीएल में कहाँ से खेलेंगे, किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलेंगे। किंग्स 11 पंजाब की ओर, यानी कि पहले इसका नाम था, अब इसका नाम हो गया है पंजाब किंग्स। क्या नाम हो गया भैया, पंजाब किंग्स हो गया है। इसकी तरफ से जो प्रीति जिंटा इसकी मालकिन है, इनकी तरफ से अब ये खेलेंगे। कितने करोड़ में इनको खरीद लिया गया भैया, इन नन्हे मुन्ने बच्चे को, 18.5 करोड़ में सॉरी। और बात कर लेते हैं, आइए आईपीएल 2022 वाला बात कैले ही हो, एग्जाम में पूछ जाला। आवा आईपीएल 2022 देखा, पूछ ले कि फाइनल केकरे बीच में भइल रहा भैया, गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में फाइनल हुआ, जिसमें गुजरात जीता, राजस्थान हार गया। और बात कर लेते हैं भाई साहब, इसमें बात करें ऑरेंज, अब टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा, टाइटल स्पॉन्सर कौन सा रहा, स्पॉन्सर रहा भैया टाटा ग्रुप। कौन सा ग्रुप, टाटा ग्रुप रहा है। और बात कर लें ऑरेंज कप कौन, ऑरेंज
कैप कौन जीते थे? तो जॉस बटलर जीते थे, जॉस बटलर जीते थे। और बात करें पर्पल कैप किसने जीता था? पर्पल कैप कौन जीते थे? युजवेंद्र चहल जीते थे। कौन? युजवेंद्र चहल। ये कितना रन मारे थे? 863 रन। कितना विकेट लिए थे? 27 विकेट। तो ये बातें आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वस्थ गर्भ नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो IIT रुड़की ने इसे क्या किया है? लॉन्च किया है भैया। IIT रुड़की ने इसे लॉन्च किया है। अगर जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, अगर अस्पताल डॉक्टर समय से नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से उनको डॉक्टर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये है IIT रुड़की ने इसे क्या किया है? विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, 38 साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। कौन से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? मौना लोआ ज्वालामुखी, मौना लोआ ज्वालामुखी, मौना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ 38 साल बाद। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है? हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ है हवाई द्वीप की? तो प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। हवाई द्वीप हो गया। मौना लोआ की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? मौना लोआ है, लाओ है। बात समझ में आ गया। यही हवाई द्वीप पे एक ज्वालामुखी और वह किलायु, ये भी सक्रिय है, लेकिन सर्वाधिक सक्रिय, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो किलायु ज्वालामुखी। सबसे बड़ा सक्रिय पूछे तो मौना लोआ ज्वालामुखी है। भारत में कौन सक्रिय बा? हाँ, बैरन द्वीप, पिया के याद में जल रही है। पिया इसके कब आएंगे? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।